हे फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे वर्क करना है फिबोनाची से। फिबोनाची से आप कैसे अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर आपकी एक्यूरेसी 40% है तो आप फिबोनाची का जो मैं सेटअप बताऊंगा उसको यूज़ करने के बाद आपकी एक्यूरेसी लगभग 40 से जंप कर जाएगी 70%, 80% समथिंग। मतलब 20 या 30% का जंप आपको जरूर मिलेगा, जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा। जिस चीज़ पे मैं आपको वर्क करने के बोलूँगा वो चीज़ देखना। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज मैंने एक टेलीग्राम पे पोस्ट डाली थी अपनी। देखो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, मैंने यहाँ पर डाला था टेलीग्राम पे, हाई रिस्क टू रिवार्ड रेशो ट्रेड है। इफ़ द नेक्स्ट 5 मिनट कैंडल शोज बाइंग देन यू कैन एंटर 50% क्वांटिटी बट करंट कैंडल शुड क्लोज रेड। उसके बाद क्या हुआ, करंट कैंडल देखो मैंने भेजा था ये 7:27 AM पर, तो 7:30 वाली कैंडल थी जो लास्ट कैंडल ना बियरिश क्लोज हुई थी। उसके बाद बुलिश जाने के बाद मैंने बोला एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पर इसने 50% क्वांटिटी एंटर होने के बाद अपने को 150 पिप्स के समथिंग का मूवमेंट दिया था, 150-200 पिप्स। बट उसके बाद क्या था, मैंने बोला था फिर तो क्वांटिटी मैंने एंटर करने के लिए यहाँ पर बोला हुआ था हाई रिस्क टू रिवार्ड वैसे बोला था मैंने। तो यहाँ पर क्या हुआ, टैप होते ही मार्केट ने हमारे को देखो कितने अच्छे पॉइंट दिए, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो उसके बाद हमारा टैप हुआ एग्जैक्ट लेवल 4572 पे मैंने बाइंग दी थी। वहाँ से टैप होके और 400 पिप्स की एंट्री मैं आपको लाइव दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर आके आप देखो, सबसे पहले मैंने 7:30 पे आप देख सकते हो ये पोस्ट डाली थी। वहाँ पर 7:30 की कैंडल रेड क्लोज होने के बाद बुलिश दिखाई थोड़ी सी, तो तभी हमको एंट्री लेनी है 50% क्वांटिटी के साथ। रेस्ट ऑफ क्या हम टारगेट पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर भी मान लो किसी ने एंट्री ली तो 130 पिप्स है, 130 पिप्स में किसी ने 50 पिप्स भी कैप्चर किए हैं तो इनफ है। मतलब एसएल के पैसे आपके, एक एसएल के पैसे निकल गए आपके। तो उसके बाद जैसे ही एंट्री लेवल पे आया हमारी एंट्री हुई, एसएल हमारा था 70 पिप्स का। और टारगेट देखो मैंने बोला था हाई रिस्क टू रिवार्ड रेशो, मैंने ग्रुप में ऑलरेडी मेंशन किया था लेवल 4619 तक आपको बाय करना है। पिन पॉइंट एंट्री ये देखो, बाय ऑन डिप नाउ टिल 4619। ये मैंने 11:51 पे मैसेज डाला था, 11:51 पे। तो आप देख सकते हो 11:51 कब थी ये देखो यहाँ पर जब प्राइस था 4583, बाय ऑन डिप मैंने यहाँ पर बोला था। यहाँ से भी देखो गोल्ड कितना गया ऊपर, मतलब 300 पिप्स आपको यहाँ से भी मिल गए गोल्ड में। आपको ये कैसे वर्क करना है, इस पर कैसे आपको फाइंड आउट करने ये लेवल से, चलो आपको मैं बताता हूँ। ये चीज़ तो मैंने रेंज कैलकुलेशन के बिहाफ पे यहाँ पर ये लेवल था, मतलब क्या था, पेंडिंग लेवल था गोल्ड में। मैंने यहाँ से देखा था, यहाँ से कैलकुलेट किया था, इसके अकॉर्डिंग ये लेवल पेंडिंग था। ये अभी भी लेवल पेंडिंग है, स्टिल दिस इज़ ए पेंडिंग लेवल। एक बार मार्केट यहाँ तक आएगी, बट क्या था, एक रिट्रेसमेंट होता है मार्केट में कि रिट्रेसमेंट वैलिड कहाँ तक आएगा। तो 50% एरिया होता, 70% एरिया होता, फिर 100% होता। तो 50% को ब्रेक किया मार्केट ने, 75% को भी किया, फिर ये 100% एरिया पे आई मार्केट। तो यहाँ से मैंने बाइंग का लेवल आपको भेजा कि यहाँ से यहाँ तक का टारगेट है। और ऑलरेडी मेंशन किया था कि होल्ड करना है, बाय करना है आपको ऑन डिप। आपको मेंशन कर दिया मैंने। डिप में देखो पुल बैक आया, पुल बैक में आप यहाँ से भी बाइंग ले सकते थे। 15 मिनट की कैंडल रेड क्लोज हुई तो यहाँ पर आप बुलिश एंट्री। तो आपको इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा कि मैं लेवल भेजता हूँ उन पर आपको कैसे एंट्री बनानी है और कैसे आपको हाई रिस्क टू रिवार्ड रेशो वाली ट्रेड कैप्चर करनी है, कैसे फिप सेटअप आपको यूज़ करना है। इस वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो मैंने कोई इसमें बैक टेस्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया। सबसे पहले मैं आपको फिप सेटअप बता देता हूँ कैसे वर्क करता है। अभी यहाँ पर देखो आप, फिप सेटअप क्या है, कोई भी लास्ट स्विंग देखो, ये लास्ट स्विंग है। फिबोनाची आपको लगानी आती होगी 0.5 और 6 का लेवल आपको पता होगा। जैसे ये 0.5 और 6 का लेवल है। अभी क्या है, कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई, इसके नीचे या यहाँ पर भी क्लोज हो, अगर यही कैंडल यहाँ पर बुलिश दिखाती ना, इसी कैंडल का 25% एरिया के ऊपर चली जाती, तो 25% एरिया कहाँ पर बनेगा इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे काउंट करना। तो 4 मतलब 40 पिप्स हुआ, अगर यहाँ पर 10 पिप्स ऊपर चले जाते ना, यहाँ पर ये मान के चलो यहाँ तक, तो हम इसको बाय करते। मतलब क्या, कैंडल का 25% एरिया को के ऊपर जाना चाहिए, ऊपर मतलब 1 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए, आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। इसके थोड़ा सा बाइंग दिखाए ना यहाँ तक की, तो आपको एंटर लेना। तो अभी क्या था, इसके नीचे यहाँ पर बाइंग दिखाए नहीं, तो नेक्स्ट कैंडल ये क्लोज हो बियरिश। तो अभी यहाँ पर बाइंग दिखाए तो हम यहाँ पर अपनी एंट्री बनाएंगे। ये तो यहाँ पर देखो एसएल कहाँ रहेगा, हमारा एसएल रहेगा अगर बाइंग अच्छी आ जाए तो, जैसे 2 पार्ट में हम बाइंग करेंगे। एक पार्ट तो एसएल रहेगा हमारा इसका, जो लास्ट लो रहेगा हमारा उसका 60, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 पिप्स का एसएल रखना, इससे ज़्यादा मत रखना। और उसके बाद एक जो 2 क्वांटिटी एक का रहेगा इस स्विंग के लो के नीचे बिल्कुल यहाँ पर रख लो 20 पिप्स का। तो ऐसे आपको एंट्री बनानी है। टारगेट आपका कहाँ का रहेगा, टारगेट रहेगा हाई का, फर्स्ट टारगेट रहेगा मतलब 100 पिप्स का आपका फर्स्ट टारगेट मान के चलो आप कभी भी एंटर करोगे तो। और फिर उसके बाद ट्रेल करना आपको।
और जो मैं आपको रेंज बताऊंगा पेंडिंग लेवल कहाँ का है, आपको मंडे से पेंडिंग लेवल्स मिलेंगे गोल्ड और बीटीसी के। बिकॉज इस वीक मैंने ऑब्जर्व किया कि मतलब इस वीक और पिछले वीक थोड़ी कम काम की है रेंज कैलकुलेशन, मैंने उस पर वर्क किया, क्यों कम काम की है तो उसका मैं आपको डिटेल में एक एक चीज़ बताऊंगा। अभी मैं ग्रुप में आपको इन्फॉर्म करूंगा कि आपको कैसे यहाँ पर एंट्री बनानी, लेवल्स कैसे पेंडिंग लेवल्स है ये। तो आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम पे, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो अभी आपको यहाँ पर क्या देखना है, हमारा क्या है यहाँ पर 20 पिप्स का रिस्क है, यहाँ पर इसमें हाफ क्वांटिटी में हाफ यहाँ पर है। तो अगर फर्स्ट लेवल हमारा ये, तो ऐसे ये फिप सेटअप है वर्क करता। इसका मैं बैक टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ आपको। पहले तो मैं किसी बैक डेट में चलते हैं, किसी भी डेट में रैंडम है, जैसे 9 अगस्त ले लिया मैंने। तो ये देखो मंडे था उस दिन 9 अगस्त को। तो फिप सेटअप कैसे वर्क करता देखो, मैं आपको पहले तो दिखा देता हूँ अच्छे से, जहाँ पर बनेगा वहीं पर बताऊँगा मैं। ये देखो पहले तो हम ये हाई है, इस हाई से लो तक देखते हैं। तो ये हमने मार्क कर लिया अपना जोन। हमको क्या चाहिए, कोई यहाँ पर सेलिंग करनी है ना हमको, तो बुलिश कैंडल चाहिए हमें। यहाँ पर 0.3 वाला लेवल दिख रहा है ना, ये 0.6 वाला लेवल है, मैंने इसको रिवर्स किया हुआ है। 0.3 दिख रहा है तो आपको 0.6 दिखेगा अपने में। मैंने इसको सेटिंग में जाकर फिबोनाची को रिवर्स किया हुआ है, इसलिए तो मेरे को लेवल देखने पड़ते हैं नीचे के, इसलिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे बुलिश कैंडल क्लोज यहाँ पर नहीं देखना। उसके बाद आपको क्या करना है, बुलिश कैंडल यहाँ पर या इस लेवल के पास या इसके ऊपर कोई क्लोज हो तो हमको सेलिंग की एंट्री बनानी है। मैंने आपको बताया कि आप सेलिंग की दिखाई देना, मतलब एकदम नहीं बनानी, मतलब या बुलिश कैंडल इसका 25% एरिया को कवर कर जाए, यहाँ कहीं से एंट्री बनानी है। एसएल फर्स्ट तो आपको इसका हाई का रखना है, और सेकंड 2 क्वांटिटी में लेना है, यहाँ तक का कुछ रख लेना आपको, 70 पिप्स मान के चलो लास्ट है। तो एंट्री बनाई आपने, फर्स्ट टारगेट आपका ये मतलब जितना बड़ा आपका टिप होगा उसके अकॉर्डिंग आपको एंट्री बनानी पड़ेगी, एसएल भी लेना पड़ेगा, और सेकंड आपका जितना ट्रेल कर सको आप उतना। तो अभी नेक्स्ट दिखा देता हूँ आपको मैं। ये देखो यहाँ से अभी लगाते हैं हम, ये न्यू हाई हो गया अभी, तो यहाँ से नीचे तक लगाते हैं अभी हम। तो इसने देखो अभी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हमारे लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर सही कैंडल क्लोज की है, मतलब यहाँ से हम बियरिश एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर हमारी एंट्री होती, फर्स्ट एंट्री का एसएल यहाँ पर रहता, सेकंड का 50 पिप्स का एसएल। तो इसमें टारगेट कितना मिल रहा था हमको, 100 पिप्स। मैंने आपको बोला फर्स्ट टारगेट 100 पिप्स का होगा, और सेकंड आपका जो ये लो है, लो तक का। इसमें फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, बट सेकंड में आप मान के चलो फर्स्ट हिट, सेकंड कोस्ट टू कोस्ट कर लेना, फिर इसको कोस्ट टू कोस्ट गोन। फिर उसके बाद देखो अभी इसमें क्या हुआ है, यहाँ से यहाँ तक लगाते हैं। अभी इसने प्रॉपर 0.5 और 6 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दी है प्रॉपर। अगर आप यहाँ पर भी सेलिंग दिखाए तो यहाँ पर भी आप ट्राई कर सकते हो। देखो यहाँ पर बाइंग आई, तो यहाँ पर क्या है, इस कैंडल ने स्ट्रेंथ दिखाई सेलिंग की, तो यहाँ पर हमारी सेलिंग की एंट्री बनेगी। 20-30 पिप्स का जो भी आप ऐसा रखोगे वो देख लेना। यहाँ पर तो मान लो आपका 20 पिप्स का एसएल बजेगा, एक क्वांटिटी का, एक क्वांटिटी 50 पिप्स का एसएल, 60 पिप्स का, वो आपका होल्ड था। और उसने देखो आपको फर्स्ट मैंने आपको बताया ना लो तक का टारगेट है, लो तक का 250 पिप्स। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो उसके बाद देखते हैं हमारी एंट्री कहाँ पर बनती है। आपको फाइंड करना होगा फिर सेटअप कहाँ पर बन रहा है कहाँ पर नहीं। अब ये देखो मंडे मार्केट ओपन हुई, ओपन होने के बाद ये तो ओपनिंग थी, इसके बाद ये हाई लगा, हाई तो नहीं मतलब ये हाई कंसीडर करेंगे हम, जो लो लगाया ना पहले, उसके बाद लो लगाने से पहले जो हाई था वो ये हाई था, फिर ये लो था। तो इसको मार्क करेंगे हम, ये जोन बनाएंगे हम अपना, जोन बनाया, जोन के ऊपर कैंडल क्लोज है बुलिश, तो यहाँ पर थोड़ा सा बियरिशनेस देखते यहाँ पर एंट्री बनाते हैं अपनी, और टारगेट फर्स्ट 100 पिप्स का, सेकंड आपका जितना ट्रेल करो उतना टारगेट। अभी आगे देखते हैं। अब ये देखो डाउन साइड भी दिखाता हूँ आपको मैं, जैसे ये है लो कैंडल होगी। अगर आपको रिवर्स ट्रेड करनी है, जैसे अभी मार्केट गिर गई, गिरते हुए फिर ऊपर जा रही मार्केट, ऊपर कैसे आप फाइंड आउट करोगे ऊपर जाएगी तो फिर सेटअप से ही यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे हम। ये लगाया मैंने, यहाँ पर ये मार्क किया मैंने यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपनी एंट्री होती। तो अपना इसमें मैं मान के चलता हूँ जो फर्स्ट 20 पिप्स का एसएल रहेगा वो इसमें एसएल गया, बट जो 50 पिप्स का एसएल हमारा वो नहीं गया इसमें। 20 पिप्स का एसएल गया 50% क्वांटिटी के साथ, 50 पिप्स का एसएल वो स्टिल हमारा रनिंग है, और फर्स्ट टिपी हमारा 100 पिप्स है, सेकंड टिपी जितना ट्रेल करके आप लेके जाना चाहो उतना। देखो इसमें 400 पिप्स। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर नहीं आया तो आप कमेंट भी कर सकते हो मेरे को। देखो अगर यहाँ पर ये फिर सेटअप बन गया तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर सेटअप को कंसीडर नहीं कर सकते। अगर आपको एंट्री लेनी है तो कैसे लोगे, यहाँ पर भी आप देखो इसने 0.5 और 6 के लेवल बियरिश कैंडल क्लोज किया है। डैट मीन्स
पिप मतलब कोई भी रिटेल होगा वो सोचेगा कि यहाँ पर बियरिश क्लोजिंग है 0.5 और 6 के लेवल के नीचे, तो सेल करते। यहाँ पर लोग सेल करेंगे, आपको क्या करना, अपोजिट करना, बाय करना है यहाँ से। एसएल जितनी कैंडल का लेंथ होगी बॉडी या जितना 30 पिप्स उसका एसएल और बाय। और एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ मैं। अब ये देखो मार्केट कंटिन्यूसली गिर रही थी, कोई मेजर रिट्रेसमेंट नहीं था, कोई पुल बैक नहीं था, तो ये यहाँ से फिर एक पुल बैक आया, एक नीचे गई मार्केट, एक पुल बैक आया फिर। तो अभी यहाँ से लगाते हम हाई टू लो। तो अब ये देखो यहाँ पर ये बुलिश कैंडल है, इसके बाद यहाँ पर अपनी एंट्री होती और फर्स्ट टिपी ये लो था, टारगेट हिट, वैसे 140 पिप्स के समथिंग इसने दिया और फिर फुल बैक आया। यहाँ पर आपका कोस्ट टू कोस्ट मतलब 140 पिप्स लो का तो हमारा टारगेट डन हो गया था, उसके बाद 100 पिप्स का भी टारगेट डन। तो आगे आपका चॉइस है कितना भी आप टारगेट लेना चाहते हो। तो ऐसे आपको ट्रेड प्लान करनी है। आई थिंक आपको फिर सेटअप अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं और आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ बाइंग कैसे लेनी है आपको। ये देखो यहाँ पर ये सेलिंग आई, बाइंग आई, पुल बैक आया, पुल बैक पे हम फिब लगाएंगे। ये मैंने फिब लगा दिया, ये हमारा जोन मार्क हो गया। यहाँ पर क्या करना है, बाइंग आई, बियरिश कैंडल का वेट करना। ये डोजी कैंडल है, डोजी कैंडल को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये बियरिश कैंडल है, बट हमने चाहिए बियरिश कैंडल अपने जोन के पास 0.6 के लेवल के या इसके नीचे। यहाँ पर हम अपनी लॉन्ग एंट्री बनाएंगे और टारगेट फर्स्ट हमारा रहेगा मतलब 100 पिप्स का मिनिमम, और उसके बाद ट्रेल करेंगे। तो आप ये देखो फुल बाइंग आप कैप्चर कर सकते थे, फिर सेटअप की वजह से आप फुल बाइंग कैप्चर कर सकते थे। और देखते हैं हम अभी। देखो मान के चलो ये पुल बैक आता है, यहाँ से हम यहाँ तक लगाते हैं, ये अपना जोन था। आप ऐसे भी अगर रिस्की ट्रेड करना चाहते हो तो एंट्री बना सकते हो। 0.5 और 6 के लेवल के नीचे क्लोजिंग है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बुलिशनेस दिखते आप कैंडल लो का एसएल और टारगेट आप देखो, ऐसे भी आप ले सकते हो। अभी आप अगर आपको सेलिंग कैप्चर करनी है तो सेलिंग कैसे कैप्चर कर सकते हो वो भी ईजी है। अभी आप ये देखो यहाँ से सेलिंग आई थी, फिर रिवर्स हुआ, एक ही कैंडल सारी 3 कैंडल को मतलब खा गई। यहाँ पर क्या सभी बायर ये सोचेंगे कि अभी बाइंग आएगी, कौन सा बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या बोलते, कैंडल पैटर्न है। तो अगर आपको पता तो कमेंट करके बताना। तो उसके बाद क्या, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है मान के चलो, तो उसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर बायर आए, तो बायर को एसएल लेने के लिए वो क्या ब्रेकआउट फेलियर हुआ यहाँ पर, वो मान के चल सकते हैं हम। इन चीज़ों पे मैं ज़्यादा फोकस करता नहीं, ब्रेकआउट फेलियर मेरे को इतना इनका बारे में नहीं पता, इसलिए। अभी यहाँ पर देखो नीचे आएगी, नीचे हम रेंज कैलकुलेशन की वजह से पता कर सकते हैं कितनी नीचे आएगी मार्केट। तो अभी कंटिन्यूसली नीचे आ रही है मार्केट, तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। आपको क्या करना, अगर कंटिन्यूसली मार्केट नीचे आ रही है, कोई पुल बैक नहीं दे रही, तो आपको क्या करना है, बुलिश कैंडल देखनी 15 मिनट की, कोई भी 15 मिनट की बुलिश कैंडल देखो, थोड़ी सी कैंडल रेड बनने लग जाए, वो 15 मिनट की कैंडल 25% एरिया रेड बनने लग जाए, तभी आपको सेल एंट्री बनानी है। एसएल कैंडल हाई का उसी का बेस, एक छोटा सा एसएल मतलब 20-30 पिप्स का एसएल रहेगा आपका, और उसी कैंडल हाई का 20-30 पिप्स का ही बनेगा एसएल ज़्यादा से ज़्यादा। तो टारगेट आपको जितना ओपन रखना रखो। तो अभी यहाँ पर हमारी बुलिश एंट्री कहाँ बनती, सो लेट्स चेक। यहाँ पर तो देखो इसने कैंडल, यहाँ पर तो अपनी एंट्री बनती नहीं, 1 मिनट के अकॉर्डिंग बन जाती है। तो अभी यहाँ पर देखो आप, ये तो अच्छा पुल बैक नहीं, हाई से कंसिडर करना ही नहीं हुआ था। अभी देखो ये हाई था, इस हाई से मैं लो मार्क करता हूँ, तो अभी आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो बुलिश कैंडल क्लोज, रेड बनने लग जाए थोड़ी सी, फर्स्ट टिपी 100 पिप्स मतलब ये लो का, सेकंड टिपी ट्रेलिंग कितना भी 260 पिप्स, उसके बाद भी और नीचे। अभी फिर से यहाँ से लगाओ, फिर यहाँ पर लगाओ, फिर अभी तो क्या हुआ, मतलब मार्केट 0.5 के लेवल पे ही आगे यहीं से नीचे आ गई। मैं ऐसे मार्केट में ट्रेड नहीं करता, मतलब यहाँ पर मैं अपनी शॉर्ट की एंट्री बनाता, बहुत रेयर चांस होते हैं, बिकॉज यहाँ पर बनाता भी पता इसमें क्या है लॉजिक। देखो आप यहाँ पर बुलिश कैंडल क्लोज हुई, इसके बाद रिवर्स आई, ये क्या, एक रेजिस्टेंस जोन था, रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल क्लोज हुई, बायर को इन्वाइट किया, फिर क्या है, फिर बुलिश कैंडल देखो ये, फिर अगेन बुलिश कैंडल, फिर अगेन बुलिश कैंडल। जहाँ पर ये पैटर्न दिखने लग जाए ना आपको, तो वहाँ पर आपको सेल करना है। फिर ऐसे फिर आपको सेलिंग में 220 पिप्स ईजीली। तो अभी हम बाइंग देखते हैं यहाँ से कैसे कैप्चर कर सकते थे। ये लो एरिया था, ये लो था, ये हाई था, ये 0.5 और 6 के लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हुई, ये कैंडल ने 25% एरिया को कवर किया था, यहाँ पर अपनी एंट्री बनती, और एसएल इसका लो का 50 पिप्स का रहता अपना,
उसके बाद टारगेट है, फर्स्ट टारगेट क्या है 100 पिप्स का अपना, ये टारगेट है। तो फर्स्ट टारगेट तो मतलब ये हाई का रहेगा हमेशा ऑलवेज। और उसके बाद 100 पिप्स का, फिर उसके बाद ट्रेलिंग में जितना जाए उतना अच्छा। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा जब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ फिप सेटअप कैसे वर्क करता है। तो अभी आगे देखते हैं हमारी एंट्री कहाँ पर बनती है। अगर आपको फिप सेटअप पे डिटेल में सीखना और रेंज कैलकुलेशन के साथ सीखना तो आप मेरे को टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा इस चीज़ को। अभी ये देखो यहाँ पर आप देखो 2 जगह पर अपनी एंट्री बन रही है। यहाँ पर भी आप एंट्री ले सकते थे अगर रिस्की थोड़ा सा हो जाता है ये, या यहाँ पर ये पुलिस का नहीं, ये ही कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पर कोई पुल बैक अच्छा नहीं है। तो ये देखो अभी यहाँ से लगाते हैं हम, ये लो था हमारे लिए, एक हाई हो गया, पुल बैक आया, ये जोन बन गया 0.5 और 6 का। ऐसे आपको जोन बना के रखना बस। 0.5 और 6 के लेवल के नीचे क्लोज किया, पुलिस यहाँ पर दिखाई तो आप एंट्री यहाँ पर मारो। 70 पिप्स का पहला आप, फिर ट्रेलिंग कितना भी, फिर उसके बाद ये लो हो गया आपके पास, ये हाई हो गया, इसके नीचे कैंडल क्लोज की, क्लोज होते पुलिस दिखती है आपको 200 पिप्स विद इन 20-30 मिनट्स। सेलिंग भी कैप्चर हुई आपकी इसमें, ये देखो सेलिंग भी, फिप सेटअप बना अपना, वहीं से देखो 100 पिप सेलिंग। मतलब और क्या सेटअप चाहिए आपको, डेली 3 या 4 बार आपका फिप सेटअप ज़रूर बनेगा, डेली 3 या 4 बार, उसी पे आप ट्रेड करो बस, ओनली फिप सेटअप पे। अभी यहाँ से भी देखो आप लगा के, ये मतलब 0.5 पे ही क्लोज होगी बियरिश कैंडल, तो तुरंत उसके बाद ऊपर चलेगी। तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये भी हिट कर 27 मतलब 270 पिप्स का। उसके बाद ये देखो ये यहाँ से लो आया, पुल बैक आया, ये हाई हो गया, ये लो हो गया हमारा। हमको वेट करना है एक बुलिश कैंडल क्लोजिंग का इसके ऊपर, ये बुलिश कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई, बट ये 25% एरिया लगभग नहीं था, तो इसके यहाँ तक आता तो हम एंट्री भी लेते हैं। अगर आपने यहाँ पर एंट्री भी ले ली अपनी तो 50 पिप्स का एसएल रखो, 60 पिप्स का, और टारगेट देखो यहाँ तक 250 पिप्स का आपका मिल जाता है इजीली। फिर ये देखो यहाँ ये हाई था अपना, ये लो था अपना, देखो मैंने आपको बताया था ये तो हमारा कंसीडर नहीं हो पाएगा, तो ये हो पाएगा। यहाँ पर देखो एंट्री बनती है हमारी, टारगेट फर्स्ट, ये देखो अचीव्ड। ऐसे आपको अपनी एंट्री बनानी है विद मिनिमम स्टॉप लॉस। अभी यहाँ पर भी देखो आप, यहाँ से तो अपनी एंट्री बनती नहीं सेलिंग से डायरेक्ट, तो आपको मैंने बताया ना, तो 15 मिनट की कैंडल को बुलिश क्लोज होती है, उसके बाद मतलब सेलिंग लेनी है बाइंग लेनी है वो अपने अकॉर्डिंग देखना। बुलिश बियरिश क्लोज हो तभी भी आपको एंट्री लेनी है, थोड़ी सी बियरिश बनने लग जाए तब। तो अभी यहाँ पर देखो ये पुल बैक आया था, पुल बैक से हम यहाँ पर सेलिंग ट्राई करते, यहाँ से लगाते नीचे, तो ये हमारे लेवल के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है। यहाँ पर अपनी सेलिंग की एंट्री बनती है, ये 6 के एरिया के पास है, सेलिंग कैंडल क्लोज हुई है। यहाँ से देखो कितना अच्छा, लगभग 200-300 पिप्स तो इजीली मिल गए थे। फिर उसके बाद यहाँ पर बाइंग में भी हम देख सकते हैं, ये देखो 0.5 के लेवल के 6 के लेवल के पास कैंडल क्लोज हुई, बाइंग देखो यहीं से मतलब 100 पिप्स प्लस की। फिर उसके बाद सेलिंग, ये लेवल कंसिडर नहीं किया जाएगा, अदरवाइज़ इतना बड़ा इसको छोड़ो आप। यहाँ पर देखो यहाँ पर भी फिप सेटअप बना था, बट इसने अच्छे पॉइंट नहीं दिए हमको। यहाँ पर देखो क्लोज हुई कैंडल, यहाँ से हम ऊपर की साइड देखेंगे 30 पिप्स के समथिंग दिया था इसने, बट इसको नीचे आ गया, तो यह कहाँ तक 40 पिप्स के समथिंग दिया था इसने, फिर वह रिवर्स हो गया था इसमें। तो इसमें मान के चलो एसएल भी चला गया अपना, क्या दिक्कत है, एसएल तो जाएगी ही मार्केट में, एसएल तो जाएगी। अब ये हो गया हमारे लिए हाई, ये हो गया लो, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अपनी एंट्री बननी थी, तो इसमें अपना एसएल गया, यहाँ पर एसएल गया फिर सेटअप के अकॉर्डिंग अपना एसएल भी जाएगी, यानी कि इसमें एसएल नहीं जाएगी। अब ये देखो ये हाई था, ये लो था, ये मार्क किया फिर सेटअप है, 0.6 के पास क्लोज हुई कैंडल, सेलिंग एंट्री ली, फर्स्ट टारगेट लो का 270 पिप्स कैप्चर्ड, फक ऑफ एवरीथिंग। उसके बाद फिर से फिर सेटअप पे देखो आप, ये हाई ये लो, मार्क करो, ये देखो आप अभी 6 के पास क्लोज हुई कैंडल 280-90 पिप्स। फिर उसके बाद यहाँ पर बाइंग सेटअप देखो आप, अब ये देखो बाइंग भी कैप्चर हुई आपके लिए, 0.6 के लेवल के पास क्लोज हुआ है। यहाँ पर एंट्री एसएल फर्स्ट 50% क्वांटिटी 20 पिप्स का, रेस्ट ऑफ 40-50 पिप्स, टारगेट 150 पिप्स।
जितने पिप्स का एसएल उसके अकॉर्डिंग अपना एसएल रखो। तो अगर मैं से इस वीडियो में बताने में कुछ गलती होगी, मिस्टेक हुई, तो आप मेरे को डीएम भी कर सकते हो। टेलीग्राम पे मेरी आईडी मिल जाएगी आपको। अगर आपको कुछ और मैसेज है डालना, कुछ बताना है और कुछ रिलेटेड वीडियो या कुछ भी हो, आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आपको मेरे बायो में आईडी मिल जाएगी मेरी टेलीग्राम की। तो अभी यहाँ पर देखो, ये एक पूरी लेवल का हाई था, ये हाई, ये लो, ये मतलब बाइंग आने से पहले का लो जो। तो यहाँ पर अपना मार्क करेंगे हम। अगर आपको 5 लेवल लगाने भी नहीं आते तो आप मेरे को डीएम करो, मैं आपको और भी डिटेल में बता दूंगा। कमेंट कर दो आप। तो यहाँ से देखो 180 पिप्स। तो हर बार आपको देख रहे हो, बाइंग भी हमने कैप्चर करी, सेलिंग भी हमने कैप्चर करी, हर एक चीज़ हमने कैप्चर किया है। तो अभी हमारे लिए क्या है, ये सेलिंग आई है। तो अभी हमको क्या करना है, 5 लगानी है। ये हमारा हाई हो गया, ये हमारा लो, यहाँ पर तो वर्क नहीं किया लो, ये हमारा लो हो गया। तो ये देखो, ये कैंडल हुई थी डोजी क्लोज, तो उससे अगली कैंडल हुई बुलिश क्लोज, बट ये 0.5 के एरिया के पास है। तो यहाँ पर हम अपनी ट्रेड नहीं बना सकते। अगर कोई रिस्की है यहाँ पर बुलिश के बाद थोड़ी सी बियरिश होने लग जाए तो एंट्री ले सकता है, तो छोटे रिस्क के साथ, और छोटा रिवार्ड मिलेगा उसमें आपको। बट अगर 6 के लेवल के ऊपर क्लोज होती है आसपास तो आपको बड़ा रिस्क रिवार्ड मिलेगा। तो ये 6 का लेवल है, यहाँ पर कोई सेलिंग नहीं दिखाई इस कैंडल ने। फिर ये कैंडल थी, इस कैंडल ने सेलिंग दिखाई, तो हम यहाँ पर अपनी एंट्री बनाते हैं। यहाँ से टारगेट दे, आप देखो। फिर ये हाई हो गया हमारे लिए, ये लो हो गया हमारे लिए। अब ये लेवल हो गया 0.5 और 6 का, यहाँ पर अपनी एंट्री बनती। यहाँ से टारगेट देखो आप, मतलब एक ही कैंडल में 80 पिप्स, उसके बाद देखो आप 260 पिप्स। तो ऐसे आपको फिप सेटअप पे वर्क करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे फिप सेटअप पे आपको वर्क करना है। तो इस तरीके से आपको वर्क करना है फिप सेटअप पे। अगर अभी भी आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करना वीडियो के डिस्क्रिप्शन, तो कमेंट वीडियो पे मैं आपको और डिटेल में वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा एक वीडियो में। आप इसको 1 घंटे पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, 15 मिनट पे भी। 15 मिनट पे आपको बेटर एक्यूरेसी मिलेगी। क्यों, आपको क्या देखना है, 15 मिनट पे देखोगे तो मान लो या फिर लगाई मैंने, ये जोन मार्क हो गया। अभी क्या है, यहाँ पे देखो आप, ये यहाँ पर बायर को इनवाइट किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर बार बार अगर 5 के 0.5 और 6 के लेवल पर बुलिश कैंडल दिखाना, इसका मतलब ये समझना कि यहाँ पर बायर को इनवाइट किया जा रहा है, सेलिंग आएगी। आपको क्या करना, हर बाइंग कैंडल पे सेलिंग करनी है, हर बाइंग कैंडल पे सेलिंग। यहाँ पर बाइंग कैंडल सेलिंग। जस्ट आपको ये याद रखना है कि अपोजिट करना है जो आप पहले करते आए थे फिप सेटअप पे, मतलब फिबोनाची के 0.5 और 6 के लेवल पे। तो अब समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने की ट्राई कर रहा हूँ आपको, आई थिंक सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी यहाँ पे देखो, मैंने आपको फिप सेटअप एक्सप्लेन किया था। ये लो था, ये हाई था, ये फिप सेटअप बना यहाँ पर। तो अभी क्या है, यहाँ पर देखो, इसने यहाँ से हमारी बाइंग बनती 30 पिप्स के समथिंग इसने ऑलरेडी दिया था हमारे को। बट क्या है, एसएल हमारे इसमें 50 पिप्स का मान के चलते हैं। बट अभी क्या है, ये सस्टेन करने लगा। अगर इस लेवल के नीचे सस्टेन करने लगे ना तो अपना कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट कर दो। और यहाँ पर देखो, ये बुलिश कैंडल, ये बुलिश कैंडल बार बार बुलिश कैंडल दिखाए बट ऊपर ना जा पाए, तो इसका मतलब उस लेवल को ये ब्रेक करेगा, इसका मतलब ये है। तो आपको लाइव में मैंने भी बता दिया कैसे आपको प्लान करनी है ट्रेड। अगर फिप सेटअप में आपको तुरंत टारगेट मिले तो होल्ड करो, अदरवाइज इसको ज़्यादा देर तक होल्ड मत रखो। अगर ज़्यादा देर तक यहाँ पर आपने मतलब बाइंग बना ली तो आप इसको होल्ड मत करो ज़्यादा देर तक। अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन करने लग जाए तो उसको कट करो, 10 पिप्स 30 पिप्स के असर में कट करो बेशक, तो कट करो उसको। लूजिंग ट्रेड को कट करो, जस्ट विनिंग ट्रेड को होल्ड रखो, तो प्रॉफिटेबल ट्रेड है। सो आई थिंक मैं आपको समझाने में सफल हुआ हूँगा। अगर आपको समझ आया तो इस वीडियो को लाइक